हंसते वृंदावन में जो हंसते हैं उनके घर गांव बसते हैं, वृंदावन में जो रोते हैं वो अपने नैना खोते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक छोटे से ट्रैवल पे निकले और जर्नी होने वाली है 4.5 आवर्स की। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज गए और कैप्शन में पढ़ लिया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज की जर्नी होने वाली है जयपुर से वृंदावन की। तो देखते हैं जयपुर से वृंदावन की जर्नी आज कैसी रहती है, रोड कंडीशंस क्या हैं और बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे क्या मिलता है, कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है और क्या क्या चीज़ें हम एक दिन में कवर कर सकते हैं। लेट्स सी। तो चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें करेंगे रास्ते में। ओके, लेट्स गो। तो प्रॉपर सनराइज हो चुका है, 6:30 बज गए ऑलमोस्ट और प्रॉपर सनराइज हो चुका है। सब धूप निकल आई है और धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। एज ऑफ नाउ 24 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और क्योंकि अभी लास्ट 1-2 दिन में थोड़ी सी बारिश भी थी तो इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। बट देखते हैं आगे कैसे रहने वाला है। अभी तो सुबह सुबह की रोड कंडीशन हमेशा परफेक्ट होती है, ट्रैफिक भी नहीं होता सिटी से निकलने में। और देख सकते हैं जयपुर मेट्रो ऑपरेशनल है। दिस ब्यूटीफुल व्यू विद द मॉर्निंग सनलाइट। तो जयपुर से बाहर निकलते हुए हम पहुंच गए हैं आगरा रोड टनल के पास। टनल के टोल प्लाजा को हमने क्रॉस किया और ये टोल प्लाजा बता देता हूँ कि ये टोल प्लाजा सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, प्राइवेट व्हीकल्स टोल से एग्जेम्प्टेड हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं आगरा रोड टनल में। छोटी सी टनल है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसकी और पुराना जो रास्ता था वो बाहर होके है और वो भी अभी ऑपरेशनल है, बट वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। ऑल्दो ये टनल 2 व्हीलर्स के लिए इसमें एंट्री नहीं है, बट फिर भी सुबह का टाइम है, 2 व्हीलर्स इसमें से आते हैं क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। तो इसको परमानेंटली 2 व्हीलर्स के लिए बंद कर दिया गया था, बट अभी देखने वाला कोई नहीं है, 2 व्हीलर्स भी चल रहे हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए जहाँ पे एंट्री नहीं है किसी पर्टिकुलर व्हीकल की, वो व्हीकल लेकर वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वो एक सेफ्टी पर्पज से आपको ये एंट्री रेस्ट्रिक्ट की जाती है। और ऐसे ही बात करते करते टनल खत्म हो गई है। अब हम आगरा रोड हाईवे पर एंटर करेंगे और उसके बाद से थोड़ी सी शायद स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। कुछ टाइम तक तो ट्रैफिक रहेगा, थोड़ा सा मॉर्निंग है तो क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है तो कुछ दूर तक तो रहेगा थोड़ा ट्रैफिक। उसके बाद हमें शायद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी स्पीड की, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए इन्हीं पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया था और आगे उसी में से टनल बनाई गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है सुबह सुबह। तो अब हम आ गए हैं जयपुर आगरा हाईवे पे। ये हाईवे है, ये आगरा के लिए जो रास्ता है ये वाला होगा, भरतपुर आगरा और इस साइड जाने के लिए। चलो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। तो ये हमारे रास्ते का पहला टोल चार्जेस हैं 80 रुपीज़ और ये है जयपुर आगरा हाईवे पे। जयपुर की साइड से चलते हैं तो ये पहला टोल, इसका नाम है राजा ढोक टोल प्लाजा। आई थिंक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने सब्सक्राइब कर रखा है एनुअल पास, तो टोल चार्जेस नहीं लगेंगे। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने एनुअल पास नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो 80 रुपीज़ चार्जेस है यहाँ के। अदर जो भी टोटल टोल जो लगेगा मैं बताऊँगा पूरी जर्नी में कितना टोल लगता है, नॉर्मल चार्जेस जो है। बट स्टिल अगेन रिकमेंड करूँगा कि ये सब्सक्राइब फॉर एनुअल पास, तो उससे आपका नेशनल हाईवेज पे कोई टोल चार्जेस नहीं लगेंगे। 200 ट्रिप्स मिलती हैं 1 साल के लिए, 365 डेज़ की वैलिडिटी रहती है
अगर 365 डेज से पहले आप अपनी 200 ट्रिप पूरी कर लेते हैं तो फिर से रिचार्ज करा सकते हैं 3000 रुपीज़ 3075 नाउ। 1 अप्रैल 2026 से चार्जेस चेंज इंक्रीज होकर 12,075 रुपीज़ हो गए हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं हमारे जर्नी के दूसरे टोल प्लाजा पर, और ये टोल प्लाजा है सिकंदरा में। चार्जेस देखते हैं कितने हैं। नॉर्मल चार्जेस हैं इसकी 80 रुपीज़। अगेन सेकेंड टोल के भी 80 रुपीज़ चार्जेस हैं। एनुअल पास में ये भी कवर्ड होता है क्योंकि ये भी नेशनल हाईवे पर है। टोल प्लाजा के पास ही आपको रुककर खाने पीने के लिए कुछ शॉप्स मिल जाएगी। इस हाईवे पे एक ऑप्शंस बहुत हैं, खाने पीने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रुकने के लिए भी बहुत ऑप्शंस है। तो ये जर्नी इजीली निकल जाएगी आपकी। रोड कंडीशन सो फार एक्सीलेंट, और थोड़ा सा बीच में रोड एक्सपेंशन का भी काम चल रहा है, तो कुछ टाइम में जब वो एक्सपेंशन हो जाएगा तो विड्थ अच्छी मिलेगी। एंड गाइस, इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गया है। एवरी संडे मॉर्निंग 8 AM नई जर्नी का वीडियो मिलेगा। एंड काफ़ी मूविंग फॉरवर्ड, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो जो लास्ट टोल प्लाजा आया था लुधवई टोल प्लाजा, उसके बाद एक क्रॉसिंग है और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक लेफ्ट की तरफ जो एक गेट बना हुआ है, ये जाता है भरतपुर की तरफ, भरतपुर मथुरा ये वाला रोड है। और अगर अपन स्ट्रेट इधर जाएंगे हम तो ये आएगा आगरा। हमें अभी जाना है लेफ्ट की तरफ, तो ये क्रॉसिंग याद रखना, और क्रॉसिंग याद ना रहे तो गूगल में फॉलो कर लेना। ये कुछ ऐसा गेट बना हुआ है, इस रोड पे जाना है। और जब हम इस रोड पे टर्न होंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, भरतपुर में आपका स्वागत है। तो ये जो है भरतपुर में आता है और इस जगह का नाम है सेवर। सेवर से हमें लेफ्ट टर्न करना है। तो गाइस, डीग के बाद ये वो जगह है जहाँ से हम राजस्थान क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश। ये देखो ये गेट बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ भी है उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। तो ये है राजस्थान एंड यूपी की स्टेट बॉर्डर, और इसी के साथ हमने स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश। तो हम पहुंच गए हैं मथुरा में। वृंदावन यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है। रोड कंडीशंस अभी भी अच्छी बनी हुई है और ट्रैफिक भी नॉर्मल है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक आने। एक्सपेक्टेड टाइम वही अराउंड 10:30 के अप्रॉक्स पहुंच पाएंगे। गाइस, मथुरा से हम टर्न कर रहे हैं वृंदावन के लिए। और ये गेट बना हुआ है, देखिए। तो उस गेट के अंदर एंटर होता ही बस स्टैंड है, जहाँ तक बसेस आती है, और उसके बाद में ई रिक्शा आपको मिलेंगे। ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, और
बेस्ट तरीका है यहाँ पे ट्रैवल करने का, यहाँ पे अंदर घूमने का, बिकॉज अंदर आगे जाकर रोड्स काफ़ी छोटी हो जाती हैं और बहुत जगह पे आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी और बड़े व्हीकल्स नहीं जा पाएंगे। तो ई रिक्शाज और ऑटो रिक्शा आप हायर कर सकते हैं, शेयरिंग बेसिस पे भी चलते हैं, पूरा आप ऑटो भी हायर कर सकते हैं और कुछ जगह तो आपको वॉक ही करना पड़ेगा। सो गाइस हम पहुंच गए हैं मल्टी लेवल पार्किंग पे वृंदावन में जो है होटल रेडिसन के सामने, और यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग भी है। एंड मैंने जो ऑब्जर्व किया कि यहाँ प्राइवेट पार्किंग वाले लोग आपको फोर्स करते हैं अपनी प्राइवेट पार्किंग में पार्क करने के लिए, तो ध्यान रखें उस पर जो जनरल पार्किंग है वहाँ पर लिखा है सरकारी पार्किंग और उसका जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ है 4 आवर्स के लिए। तो ये मल्टी लेवल पार्किंग है। हमें स्पेस मिल पाई है सेकेंड फ्लोर पे और हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी है। सेकेंड फ्लोर अभी तो ऑलमोस्ट खाली है, बट नीचे वाली दोनों फ्लोर फुल थी। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट चॉइस। बस यहाँ से नीचे उतरने के लिए एलिवेटर्स नहीं है, आपको स्टेयर से लेनी पड़ेगी, बट ठीक है पार्किंग स्पेस मुझे अच्छा लगा। आपको बाहर से भी दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिखता है। तो वही सामने से कुछ ऐसी दिखती है पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग, और ये इसका एग्जिट है। यहाँ से गाड़ी की एंट्री होती है। उसके बाद यहाँ से आप गोल्फ कार्ट भी ले सकते हैं मंदिर जाने के लिए, और बाहर से शेयर्ड ऑटो और ई रिक्शास भी अवेलेबल हैं। और इसके बिल्कुल सामने होटल रेडिसन। और इसके पास एक प्राइवेट कार पार्किंग भी है जो कि फोर्स करते हैं वहाँ पे पार्क करने के लिए, लेकिन ये बेटर ऑप्शन लगा मुझे। तो गोल्फ कार्ट मैंने चेक किया, गोल्फ कार्ट शेयरिंग बेसिस पे 30 रुपीज़ पर पर्सन, और जैसे ही ये फुल हो जाता है तो यहाँ से निकल जाते हैं। एक आज गोल्फ कार्ट की सवारी करते हैं। तो इसी के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए शुरू होती है हमारी गोल्फ कार्ट की सवारी। और लकीली मुझे आगे की सीट मिल गई, तो व्यू भी बहुत अच्छा था। इसमें करीब 12 से 15 लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। और इनकी खास बात यह है कि ये अपनी सीटिंग कैपेसिटी से ऊपर पैसेंजर्स को नहीं लेके जाते। वृंदावन आने का प्लान कर रहे हैं तो पार्किंग से ही अपनी गोल्फ कार्ट बुक कीजिए। जितने भी पैसेंजर है शेयरिंग बेसिस पर अपनी गोल्फ कार्ट बुक कीजिए और बिल्कुल कंफर्टेबली बांके बिहारी मंदिर तक जाइए। अगर आप प्राइवेट ई रिक्शाज लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट रहता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। सो गाइस गोल्फ कार्ट से उतर कर मैं पहुंच गया हूँ बांके बिहारी मंदिर, और ये पीछे मंदिर है, यहाँ से कुछ रास्ता होगा। और यहाँ पे कुछ कार पार्किंग भी है प्राइवेट, अगर गाड़ी आप यहाँ तक ले आके आप आते हैं तो यहाँ पे पार्क भी कर सकते हैं। चले चलते हैं मंदिर अभी। तो गाइस मंदिर के लिए हमें इस साइड जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको ऑटो या गोल्फ कार्ट जहाँ उतारेगी वहाँ से करीब 150 मीटर ये रास्ता है। क्राउड बहुत है क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स भी हैं और पेडेस्ट्रियन भी हैं। मैंने एक साइड के एक छोटा सा पैसेज है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो हम भी मथुरा वृंदावन के फेमस पेड़े का प्रसाद ले लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं मंदिर के अंदर।
दर्शन करने बांके बिहारी जी के। दर्शन करके बाहर आ गया हूँ गाइस, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मंदिर बंद होते होते फिर भी दर्शन हो गए हैं। और अब दिन के 1 बज गए, तो कुछ खाते हैं और पार्किंग पे चलेंगे, फिर कुछ खा के उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, तो बताता हूँ मैं आपको आगे का। वृंदावन दर्शन के इस पहले एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में बची हुई यात्रा देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय।